अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क़ में, आपके काम में और कमाई में बरकत दें, आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज के व्लॉग में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो तकरीबन हर निचले तबके के घर की कहानी है। मतलब जो एक्स्ट्रा लोअर मिडिल क्लास गरीब तबका है, अनपढ़, ठीक है, उसकी कहानी है जिसको अब ये यूट्यूबर्स उछाल उछाल कर जो है यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं और मिर्च मसाला लगाकर कहानियाँ बना रहे हैं। तो ऐसी ही खबरों की वजह से जो है ना, इस नए घर में मैंने अपने घर में केबल नहीं लगवाई है कि हर न्यूज़ चैनल पे इसी तरह की खबरें चल रही होती हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इस बार जो है हमने तौबा इस्तग़फ़ार कर ली कि ना केबल होगी, ना उल्टी सीधी खबरें सुनेंगे, ना दिमाग ख़राब होगा। तो वो एंटरटेनमेंट के लिए मैं आई थी यूट्यूब पे। मम्मा ने कहा कि मुझे देखकर कोई अच्छी सी फूड या ट्रैवल की वीडियो लगा दो या मुझे जो है न्यूज़ लगा दो। तो मैंने कहा चलें पहले मैं जो हूँ ना यूट्यूब टाइमलाइन देख लूँ, फिर मैं आपको जो है न्यूज़ लगा देती हूँ, आप इंटरनेट पे न्यूज़ सुन लें, आपने हेडलाइन सुननी होती। तो जनाब यूट्यूब टाइमलाइन पे क्या भरा हुआ है जिसे देखकर दिल ही दहल गया। ऐसे ऐसे कैप्शंस बनाए हुए लोगों ने कि हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि बंदा वीडियो चलाकर देखे जी इसमें वो बोल क्या रहे हैं और क्या स्टोरी है। तो जनाब क्या कैप्शन एक मैंने देखा लिखा हुआ है कि जी बीवी ने आशिक के साथ मिलकर शौहर को कत्ल कर डाला। अब यही तरह की न्यूज़ेस चल रही होती हैं जी। 14 साल लड़की का 70 साल बूढ़े से ज़बरदस्ती निकाह। फिर जनाब एक और कैप्शन उस पर लिखा था, बीगो आपकी वजह से बीवी ने शौहर से तलाक ली। फिर जनाब एक और कैप्शन थी, टिकटॉक ना बनाने पर या मना करने पर जो है बेटी ने घर में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। तो बस तफ़ार, जिस घर से तुम्हें रिस्क मिल रहा है तुमने उसी घर को आग लगा दी। और हम लोगों से पूछो, हम लोग जो है घर को तरस रहे हैं कि जी अपना घर अपनी छत, तो हम दर दर ख्वार ना। फिर जनाब इसके अलावा एक और कैप्शन जिस पर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे इंतहाई दुख हुआ कि जो बेटियां घर की रहमत होती, उसी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने बाप को कत्ल कर दिया क्योंकि उसने इन दोनों की शादी कराने से इनकार कर दिया था। तो बस तफ़ार ये कैप्शन है, तो अंदर पता नहीं क्या क्या स्टोरी लिखी होगी। तो अभी मेरी सिस्टर भी मुझे जो है एक न्यूज़ बता रही थी जो उन्होंने अपने मोबाइल पर यूट्यूब की जो टाइमलाइन है उस पर देखी। तो बताएं आप ही, आपने कौन सी वाली न्यूज़ देखी थी कॉपी देखी थी। कौन सी वाली? ये जो अभी आप मुझे बता रही थी? कोरोना वैक्सीन वाली? नहीं, कोरोना वैक्सीन वाली नहीं, अभी जो आपने मुझे बताई। है वो तो बताएं ना। ना अजीब सी कि जी भाई ने बहन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो और बस तफ़ार नाउज़ुबिल्लाह, ये क्या ज़माना आ गया और ये क्या दिखा रहे हैं जिन खबरों से हम लोग भाग रहे थे, ठीक है। और हम चाहते थे कि एंटरटेनमेंट हो, माइंड रिलैक्स हो, उन्हीं चीज़ों को मीडिया उछाल उछाल के निकाल के और बार बार जो है रिपीट करके नमक मिर्च मसाले लगाकर आ रहा है। पहले हम भागते थे कि फैमिली के साथ बैठकर हम खबरें ना सुने, टॉक शोज़ ना देखें, ड्रामे ना देखें, मूवीज़ ना देखें। अब ये हो गया कि फैमिली के साथ बैठ के हम यूट्यूब पे टाइमलाइन पे वीडियोस नहीं देख सकते। ऐसे ऐसे कैप्शन आते हैं कि बंदा जो है कानों को हाथ लगा ले। अब जो लास्ट मेरी नज़र गुजरी जिस खबर से, उसको तो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जी गोरकन पकड़ा गया है जो मुर्दा लड़कियों के साथ असर के वक्त जना का काम करता। नौजुबिल्ला, तौबा अस्तग़फ़ार। अब ये चीज़ें रह गई थी करने को कि इतनी हवस भरी हुई है कि वो कहीं किसी तौर ख़त्म नहीं हो रही। अब यहीं पर जी बस नहीं हुआ तो एक और कैप्शन लिखी हुई थी सैयद हैदर अली के चैनल पे। मैंने वीडियोस नहीं देखी क्योंकि कैप्शन से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, तो वीडियोस में तो फिर मैं पागल ही आधे हो जाना था। तो जनाब जी वो क्या वीडियो थी, जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है उनके अंदर हैवानियत आ जाएगी और वो बीवी और बहन में फ़र्क नहीं कर सकेंगे। तौबा तौबा, ये क्या गंदा ज़माना आ रहा है क़यामत करीब का। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे गंदे वक्त से, इतने बुरे वक्त से हम लोगों को सबको बचा के रखें। तो ये थी आपके साथ आज मैंने शेयर की
कुछ यूट्यूब टाइमलाइन के हवाले से ख़बरें, और ये रीज़न था कि इस नए घर में जो है मैंने केबल क्यों नहीं लगाई। इन्हीं ख़बरों की वजह से जो है मैंने केबल नहीं लगवाई कि केबल पर जो है जो न्यूज़ चैनल होता है वो यही ख़बरें दे रहा होता है कि जी चोरी हो गई, मार डाला, लड़की घर से भाग गई, ठीक है जी, बॉय फ्रेंड ने आकर घर में धमकी दे दी, झगड़ा हो गया, बट्टे सट्टे की शादी हो गई, जहेज़ नहीं दिया गया, बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया, बेटी ने भाई को कत्ल कर दिया, भाई ने बहन को कत्ल कर दिया, बेटे ने माँ पे हाथ उठा लिया, माँ ने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, बच्चों ने वालिदैन को घर से बाहर निकाल दिया। तो पता नहीं क्या कुछ दुनिया में चल रहा है। तो मैं हर वक्त दुआ करती हूँ अल्लाह ताला अपनी ये जो इंसानियत है लोगों में बची हुई, इसको थोड़ा सा ज़िंदा रखें, बिल्कुल भी इंसानियत ख़त्म ना हो जाए। कहते हैं ना ज़लज़ले आ रहे हैं, बुराइयाँ बढ़ रही हैं, तो क्यों नहीं होंगे ज़लज़ले, क्यों आफ़तें आ रही हैं, क्यों सख्तियाँ मुश्किलें आ रही हैं, क्यों ये वायरसेस के अज़ाब आ रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब है और हम लोग समझ नहीं पा रहे। तो वो पीछे ख़बर मेरी बहन ने बताई थी जब कोरोना का फर्स्ट फेज़ था, उसमें जी मोटरवे पर भी जो है ना लोग सफ़र करते हुए महफूज नहीं है जी। बच्चों के सामने जो है औरत की इज्जत हुई थी, तो बस और कुछ नहीं मिला। मतलब इतनी आखिर चढ़ी हुई है कि आखिरत में भी जवाब नहीं देना है। तो कौन कौन सी हवस अंदर भरी हुई है, क्या पूरा करना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो, कौन सी तुम लोगों के अंदर मर्दानगी है। बजाय ये काम करने के कोई अच्छा काम कर लो, कोई चार पैसे कमा लो, कोई बैठ के लोगों के साथ अच्छी बात शेयर कर लो। लेकिन बहुत अफसोस होता है लोगों की ज़हनियत पर, और फिर जिस तरह के वो काम करते हैं और कुछ नहीं होता तो टिकटॉक पे आके उछल उछल के नाचने लग जाते हैं, अजीब अजीब मुंह बनाते हैं कि देखकर हंसी निकल जाती है। तो बंदा क्या देखे और क्या ना देखे। तो मुझे बड़ा मतलब अफसोस हो रहा था कि अब ऐसा वक्त तो नहीं आ रहा कि हम बैठ के यूट्यूब भी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकेंगे, कि जहाँ पे कहा जाता था कि जी हमने यूट्यूब को बिल्कुल साफ़ कर दिया और यहाँ पे कोई अडल्ट कंटेंट, कोई गुमराही वाला कंटेंट नहीं है, ठीक है, क्लीन फॉर चिल्ड्रन, क्लीन फॉर फैमिली, फुल एंटरटेनमेंट है। तो ये एंटरटेनमेंट कहाँ से भरी हुई है। ऐसी ऐसी वीडियोस के कैप्शन होते हैं कि मैंने देखा है, बाज़ दफ़ा हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब अगर हम ही नहीं आवाज़ उठाएंगे इनके ख़िलाफ़ तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा। तो फिर ये मीडिया की आज़ादी तो ना हुई। अगर हमें दिखानी तो अच्छी चीज़ दिखाओ। पहले ही हम पर अजाब, मुसीबतें, आफतें कम हैं। अभी पिछले हफ्ते जो है कोयटा में इतना बुरा जो है ज़लज़ला आया 5.5 का, और कितनी इमारतें तबाह हो गई। उससे पहले तुर्की में ज़लज़ला आए। तो ये अल्लाह ताला के अज़ाब के नज़ारे हैं। अब ये हम पर जो कोरोना कर रहे हैं, ये भी अल्लाह ताला का एक तरह से अज़ाब ही है। कि पहले जो है बोला जाता था मुसलमानों के निकाब पर, औरतों के हिजाब पर बोला जाता था, लोग अगेंस्ट हो गए थे, बेपर्दगी बेहयाई बढ़ गई थी। और फिर ये जो वायरस का अज़ाब आया तो इससे क्या हुआ, क्या मुसलमान क्या गैर मुस्लिम सबको ही अपना चेहरा छुपाना पड़ा, सोशल डिस्टेंस आ गया बीच में। तो ये हमारे गुनाह हैं, हम दिन ब दिन गुनाह कर रहे हैं और जिससे हम शैतान को खुश कर रहे हैं। हमें पता भी कि हम लोग गुनाह करते जा रहे हैं, हम गुनाह का साथ दे रहे हैं, हम जो है बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह के कामों को, हम इनकी रोकथाम नहीं कर रहे हैं। अब एक और मैंने न्यूज़ देखी, मुझे याद है आपके साथ शेयर करूं, चाइल्ड अब्यूज़ की, कि वो जी एक छोटा सा बच्चा था, 4 या 5 साल का होगा। तो वो खड़ा रो रहा था, उसके पास चिटाई थी और किसी ने उससे पूछा बेटा तुम क्यों रो रहे हो। वो वीडियो थोड़ी सी मैंने चला के देखी, मेरी सिस्टर देख रही थी तो मैं भी पीछे आ गई। मैंने कहा चलो हेडफोन से निकालो मैं देखती हूँ। तो वो बच्चे ने कहा कि मेरे बाप ने जो है मुझे मारा है और कहा है कि ये चिटाई बेच दो, अगर तुमने चिटाई नहीं बेची तो तुम्हारी खैर नहीं। और मैं चिटाई नहीं बेच सका, और जब मैं घर गया तो मेरे बाप ने जो है मुझे बहुत मारा और मुझे बिजली के करंट लगाए। वो इतना मासूम सा बच्चा, वो कहाँ जाए, किधर भीख मांगे, क्या करे। कि जी घर में चूल्हा जलाना है तो जी बच्चों को निकाल दिया, और चाइल्ड अब्यूज़ करके भी किसी तरह करके तुमने कुछ ना कुछ करके जी पैसे लेकर आने। पर आई थिंक सोशल मीडिया पे उस बंदे ने जो है काफ़ी कैंपेन्स वगैरह चलाई थी। तो खैर मेरी तो इतनी पहुंच नहीं कि मैं कैंपेन चला सकूं, मैं जस्ट दुआ कर सकती हूँ। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला माशरे में जो है लोगों को सीधी राह पर और नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, सीधी राह पर चलें, दीन की तरफ आएँ, बुराई से बचें, तौबा इस्तग़फ़ार करें कि वही जो है हज़रत लूत वाला ज़माना ना लेकर आए।
वही जो है कुफ़ार मदीना वाला ज़माना ना लेकर आएँ, जब बेतहाशा बुराइयां ही बुराइयां थी और अल्लाह ताला ने पैगंबर आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि वो इन बुराइयों का ख़ात्मा कर सकें। तो आज की वीडियो में आप सबसे गुजारिश है कि आए मिल के आवाज़ उठाते हैं और दुआ करते हैं कि जो है अल्लाह ताला इस गंदगी से, इस बुराई से, इस गंदे माशरे से सबको निजात दे और सबको नेकी की तरफ आने की तौफीक दे, सबको हदायत दे, क्योंकि हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला के हाथ में है कि वो जिसको चाहे ढील दे। वो गुनाहगारों को भी ढील दे रहा है कि ठीक है, तुम्हें जितना गुनाह करना है, जितना कर सकते हो करो, मैं एक ही दफ़ा तुमसे हिसाब लूँगा, लेकिन उनके गुनाह से बाकी माशरे पर बुरा असर पड़ रहा है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है इन गुनाहगार लोगों की रस्सी खींचे और इनको इबरत का निशान बनाए दूसरे लोगों के लिए। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। आपसे मुलाकात होती है नए व्लॉग, नई वीडियो और न्यू कंटेंट के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करके इनबॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप और इस तरह के व्लॉग्स और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।